मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि कराची से जब भी हम आपको लेते हैं तो कोई अच्छी खबर नहीं होती है, और आज भी ज़ाहिर है हम 22 जून के वाक़ये पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। बच्ची अगवा होती है, फिर उसकी लाश मिलती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ हुआ बच्ची के गायब होने के बाद से उसके साथ क्या चीज़ें अभी तक सामने आई था? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है कायदाबाद, जहाँ पर सुबह एक बच्ची अगवा हुई थी जिसकी उम्र 7 से 9 साल बताई गई थी। और फिर उसके बाद जो उसके वालिदैन थे वो उन्होंने पुलिस से राब्ता किया, इलाका मकीनों से राब्ता किया, कोशिश की उसको ढूंढने की। लेकिन वालिद के मुताबिक जब उन्होंने शाम में अपने घर के बाहर रश देखा, बच्ची को ढूंढने निकले थे और रश देखा तो पता चला कि घर के करीब ही एक आटे की बोरी में जो है उनकी हुँ, बेटी की लाश मिली थी। और हुँ, जब तस्दीक की, कराची पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है और उसके बाद उसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। इसके बाद अब सिंध में ये कुलसूम जैसे बहुत से वाक़ियात हैं, जिसमें मैंने देखा है कि हुकूमत भी कहीं न कहीं संजीदगी से लेती है और पुलिस भी इस इन मामलात में संजीदगी से लेती है। बादीगर जो दूसरे मामलात होते हैं, उनके उनके बनिस्बत पुलिस इस तमाम तर मामले को संजीदा लेती है। होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजान ने इस मामले का नोटिस लिया था, हुँ, आईजी सिंध ने, और एडिशनल आईजी कराची ने भी इस मामले का नोटिस लिया और इस पे अब तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जो कि डीआईजी ईस्ट की सरबराही में और खास ठीक। तौर पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो कि इन तमाम तर केसेस को डील करता है। और उसके बाद स्पेशल ब्रांच को इस कमेटी में इसलिए डाला गया है कि वो तमाम तर जो शवाहिद हैं इलाके से वो जमा करेंगे, ताकि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द तो कोई गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी हुई है अभी कहाँ कुछ अभी तक देर इस पहले केस मेरी में? एसएसपी मलिर से, जी बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल मेरी एसएसपी मलिर से बात हुई है, अब्दुल हुँ, खालिक से। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनके डीएनए के नमूने लिए गए हैं और बच्ची के जो फिंगरप्रिंट्स उसकी बॉडी से मिले हैं, या तमाम तर जो कराची पुलिस सर्जन ने रिपोर्ट दी है उसके शवाहिद को, और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो जिन अफराद को हिरासत में लिया गया, क्योंकि 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है, हुँ। उनके शवाहिद को देख रहे हैं कि वो नमूने जो है वो मैच करते हैं या नहीं करते। अलबत्ता अभी पुलिस इस तमाम तर मामले में संजीदा है, अभी भी कुछ जगह पर छापामार कार्रवाई चल रही है और अभी तक जो है 4 अफराद को इस तमाम तर मामले में हिरासत में लिया गया और ये बताया गया है कि चारों अफराद जो है इनके करीबी रिश्तेदार हैं, और एक जो है वो इलाका मकीन जो पड़ोसी है, उसे भी हिरासत में लिया गया और उससे भी इस तमाम तर मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अब तक पुलिस इस मामले की तस्दीक नहीं कर सकी है कि किन अफराद ने इस बच्ची को खाना बनाया, जाति के साथ और इस कत्ल किया। अलबत्ता इस मामले पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी तक। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मुल्ज़िम कौन है या मुल्ज़िमान कौन हैं, उन तक अभी नहीं पहुंचा जा सका। अलबत्ता कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके बारे में आपने बताया। अच्छा, ताहा कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी हम सुनते हैं जब कराची का जिक्र होता है। रवां बरस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल के महीने में वज़ीर आला सिंध ने फ़ेज़ 2 के प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी है और 10 अरब रुपए की लागत आ रही है इसके ऊपर। तो फ़ेज़ 1 से कोई फ़ायदा पहुँचा है? इसको सुना है अब एक्सपैंड किया जा रहा है, पहले क्या फ़ायदा हुआ इससे? जी बिल्कुल, सेफ सिटी मंसूबा बिल्कुल सिंध हुकूमत ने शुरू किया और इसकी जितनी लागत आनी चाहिए थी उससे ज्यादा की लागत से हम्म। सीसीटीवी शहर में लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप पंजाब के मुकाबले सिंध की बात करें तो पंजाब इसमें बहुत ज्यादा आगे, और इसलिए नहीं है कि कुलसुम वाले इस हसरत दें, तो वो जो कच्ची आबादी के इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। अलबत्ता जो शहर की पोश है, शहर की मेन शाहराह हैं, वहां पर बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगे। लेकिन कराची में गोठ आबादी स्कीमें बहुत ज्यादा है, कच्ची आबादियां बहुत ज्यादा है, वहां पर ये सीसीटीवी कैमरे इन आउट पे भी नहीं लगे, जैसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मुश्किल का सामना होता है। पुलिस ने हाईवे पे बिल्कुल लगाए हैं, को लगाया, टेक्नोलॉजी लेके गए। लेकिन आप अगर पंजाब से सिंध की बात करें तो फिर हम हमें तनकीद भी करनी पड़ती है सिंध हुकूमत पे कि जो दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी टेक्नोलॉजी पे, और मेट्रोपॉलिटन सिटी बताया गया है कराची को, बोलते मेट्रोपॉलिटन सिटी है,